नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी की बड़ी खबरें। काशी की देव दीपावली, दिल्ली से लाइव देखेंगे पीएम मोदी। 15 लाख टूरिस्ट पहुंच रहे, 20 लाख दिए जलाए जाएंगे। वाराणसी में देव दीपावली 15 नवंबर को मनाई जाएगी। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल यह अद्भुत नजारा लाइव देखेंगे। वीआर सिस्टम से वह वाराणसी के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। 80 घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहेंगे। गोरखपुर के लिए खुशखबरी जल्द मिलने वाली है। 200 बसें, यात्रियों का सफर होगा आसान। गोरखपुर रोडवेज ने यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। जल्द ही गोरखपुर को 200 बड़ों का बेड़ा मिलने वाला है। इस कदम से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। अब इन करोड़ों लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन कार्ड रद्द करने के आदेश। सरकार ने बताई बड़ी वजह। हाल ही में सरकार ने गेहूं, चना और चीन के साथ 10 रसोई संबंधी चीजें फ्री देने की घोषणा की थी, लेकिन फर्जी राशन कार्डों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जानकारी के मुताबिक गरीब उन्मूलन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। यात्रियों को बड़ी राहत अगले माह गोरखपुर आएंगी। 200 बसें। परिवहन निगम निर्धारित कर रहा रूट नेपाल भी जा सकेंगे। परिवहन निगम में आने वाली 200 बसों में 10 वोल्वो, 10 इलेक्ट्रिक, 20 एसी, 80 छोटी, 80 बड़ी साधारण के साथ 3 स्लीपर एसी बस शामिल हैं। इन बसों को विभिन्न रूटों पर चलाने की योजना पर काम चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वोल्वो व स्लीपर बसों को लंबी दूरी के लिए रखा जाएगा। प्रयागराज में 20,000 छात्र बोले हक मिलने तक नहीं हटे। लोक सेवा आयोग के सामने फोर्स बढ़ाई। कैंडल मोबाइल टॉर्च जलाकर प्रदर्शन। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय यूपीपीएससी के सामने 20,000 छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। रात में बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी, आरएएफ लगा दी गई है। वज्र वाहन भी पहुंचा। प्रदर्शनकारी छात्र कैंडल और मोबाइल टॉर्च जलाकर आयोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों ने रेलवे लाइन बिछाने का काम रोका। लखनऊ डीआरएम ऑफिस पहुंचे, दिया धरना। 4 दिन में एस्टीमेट देने का मिला आश्वासन। प्रयागराज में रेलवे लाइन पर थरवई में अंडरपास बनाने की मांग किसान कर रहे हैं। इसको लेकर 2 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सोमवार को धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों से आरपीएफ जवानों ने अभद्रता की। लखनऊ में 32,368 वाहन मालिकों ने नहीं जमा किया। टैक्स और पेनल्टी से बचने लिए परिवहन विभाग ने शुरू की ओटीएस योजना। पहले दिन 11 बकायेदार पहुंचे। लखनऊ में 32,368 वाहन स्वामियों ने टैक्स जमा नहीं किया है। इन पर करीब 22.51 करोड़ रुपए का बकाया। परिवहन विभाग इन बकायेदारों से एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस के तहत बकाया जमा करने की अपील कर रहा है। तय समय के अंदर बकाया नहीं जमा करने पर परिवहन विभाग वाहन स्वामियों से पेनल्टी लेगा। गाजियाबाद में सीएम योगी 16 नवंबर को करेंगे रोड शो। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। पदाधिकारियों ने शुरू की तैयारियां। उपचुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। 16 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ शहर में रोड शो करें। इसके लिए भाजपा नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी समय में सीएम का गाजियाबाद दौरे को लेकर पार्टी पदाधिकारी तैयारियों में जुटे। पिछले सप्ताह भी सीएम गाजियाबाद दौरे पर रहे। वाराणसी अब तक बना 863 बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड। सीएमओ ने बुजुर्ग शशिकांत का स्वयं बनाया कार्ड। बोले लाभार्थी को मिलेगा 5 लाख तक मुफ्त इलाज। वाराणसी में सरकार की मंशानुरूप लगातार 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। सीएमओ ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार एक हफ्ते में कुल 864 आधार कार्ड बनाए गए हैं। मंगलवार को आर्य महिला पीजी कॉलेज में लगे शिविर में 27 और अजगरा बाजार चोलापुर में 72 बुजुर्गों का कार्ड बना। इसमें सीएमओ ने खुद धूपचंडी निवासी शशिकांत का अपने मोबाइल से आधार कार्ड जनरेट किया। अयोध्या में सुरक्षा के बीच भक्तों ने की पंचकोसी परिक्रमा। आज भोर से संतों की अगुवाई में 10 लाख भक्त कर रहे। अयोध्या की परिक्रमा सोमवार को दोपहर बाद आरंभ हुई। अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग की 15 किलोमीटर की दूरी राम राम कहते हुए 20 लाख भक्त पूरी कर चुके हैं। देवोत्थानी एकादशी आज उदया तिथि में होने के कारण संतों महंतों की टोली ने भोर सरयू स्नान कर परिक्रमा आरंभ की है। आजमगढ़ में 113 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह। 6 ब्लॉकों में आयोजित हुआ। सामूहिक विवाह का कार्यक्रम एक मुस्लिम जोड़े का भी हुआ। निकाह आजमगढ़ जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जिले के 6 ब्लॉक में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत अनुसूचित जाति, सामान्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु सरकार से अनुदान मिलता है। इसी क्रम में इस सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया।
CSA से बर्रा 8 सेक्शन में मेट्रो ने रखा यू गर्डर। कंपनी बाग चौराहे पर 160 मीट्रिक टन वजनी पहला गर्डर रखा गया। 104 यू अभी और रखे जाएंगे। कानपुर मेट्रो ने अब CSA से बर्रा 8 सेक्शन पर निर्माण कार्य तेज कर दिया है। मंगलवार को यू गर्डर के परिनिर्माण इरेक्शन कार्य शुरू कर दिया गया। सुबह कंपनी बाग चौराहे के पास पिलर संख्या 13 और 14 पर पहले यू गर्डर रखा गया। इस सेक्शन में लगभग 184 यू गर्डर लगाए जाएंगे। बरेली में मदरसा शिफ्ट करने की रिश्वत 18,000। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बाबू ने कहा, मेरी EMI चुका दो। बाबू अरेस्ट बरेली में मदरसे के स्थानांतरण करने के प्रस्ताव के बदले अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। रिश्वत नहीं देने पर लंबे समय से मदरसा संचालक को बाबू टहलाते रहे। काफी अनुरोध करने पर बाबू किस्तों में रिश्वत लेने को तैयार हो गया, जिसमें पहली किस्त 18,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गोरखपुर 790 करोड़ की सीवरेज प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी। मिलेगा सीवरेज कनेक्शन, पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। गोरखपुर के 63,104 घरों में सीवरेज सुविधा का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ने अमृत 2.0 योजना के तहत 4 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। इस प्रोजेक्ट को गोरखपुर सीवरेज योजना जोन A3 नाम दिया गया है और मंजूरी मिलते ही इसकी धनराशि की पहली किस्त जारी होने की उम्मीद है। भाजपा का नया पोस्टर, CM योगी की गुस्से वाली फोटो, नारा लिखा, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। भाजपा का नया पोस्टर सामने आया। इसमें CM योगी की गुस्से वाली फोटो लगाई गई। नारा लिखा कि अली नहीं बजरंग बली चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। अब 1400 सीटों पर PhD में होंगे दाखिले। बुलेटिन में जुड़ेंगी चारों कॉलेजों की सीटें। BHU PhD एडमिशन। BHU में अब 1400 सीटों पर PhD में दाखिले होंगे। इसके लिए NTA ने प्रोफार्मा भेज दिया है। जल्द ही नेट JRF अभ्यर्थियों का डेटा मिलेगा। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024। वाराणसी में इस बार भी कम हुई बोर्ड परीक्षा केंद्रों की संख्या। 122 सेंटर ही बनाए गए। वाराणसी में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या इस बार भी कम कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों की सूची में जिले में केवल 122 परीक्षा केंद्र घोषित किए गए हैं। दरगाह फातमान के संस्थापक की 266वीं बरसी 14 नवंबर को। 300 साल पहले ईरान से बनारस आए थे शेख अली हजी, महाराजा चेत सिंह ने दी थी। जमीन वाराणसी के लल्लापुरा स्थित दरगाह फातमान पर 14 नवंबर को शेख अली हजी की मजार पर उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। 266वीं पुण्यतिथि बरसी पर जवादिया अरबी कॉलेज के मौलाना जमीरुल हसन रिजवी, इमानिया अरबी कॉलेज के मौलाना अकील हुसैनी और डॉ शफीक हैदर उनकी जिंदगी पर प्रकाश डालेंगे। दरगाह फातमान की जमीन 300 साल पहले महाराजा चेत सिंह ने उन्हें दी थी। आजमगढ़ पुलिस लाइन में हुई अपराधी समीक्षा बैठक। CM डैशबोर्ड और IGRS के प्रार्थना पत्रों का शीघ्रता से हो निस्तारण। आजमगढ़ के SP हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट ठप, वकील हो रहे परेशान, न्यायालय प्रशासन को पता नहीं, शिकायत करने पर मिला आश्वासन। इलाहाबाद हाईकोर्ट एक तरफ ऑनलाइन दाखिले व बहस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पिछले 3 दिन से हाईकोर्ट की वेबसाइट ठप होने से अधिवक्ताओं को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जब न्यायालय प्रशासन से शिकायत की गई तो उन्हें इसका पता ही नहीं था कि वेबसाइट बंद पड़ी है। हालांकि कंप्यूटर इंचार्ज ने शीघ्र ही वेबसाइट चालू कराने का आश्वासन दिया। किसानों को फ्री में मिल रहे लहसुन के बीज मार्केट में 200-300 रुपए में बिक रहा है। 1000 किसानों को हुआ फायदा। रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के गृह जनपद में किसानों को मुफ्त में लहसुन के बीज बांटे जा रहे हैं। इस योजना से किसानों में खुशी का माहौल है। बाजार में लहसुन का बीज RC 200 से RC 300 प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन उद्यान विभाग इसे किसानों को मुफ्त में दे रहा है। CM सामूहिक विवाह योजना में 202 जोड़ों की हुई शादी। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की हुई शादियां। एक जोड़े पर खर्च होता है। किंदन हजार एटा जिले के राजकीय इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 202 नए जोड़ों का विवाह हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। सभी जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामते हुए 7 फेरे लेकर साथ निभाने का वादा किया। 50,000 से कम हाउस टैक्स तो नहीं होगी कुर्की। नगर निगम की सीमा में शामिल 3 लाख मकान मालिकों को मिलेगा लाभ। हाउस टैक्स बकाये पर शहर में चल रही कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई पर अंकुश लग जाएगा। अब 50,000 से ज्यादा के बकायेदारों के यहाँ ही कुर्की का नोटिस जाएगा। पिछले दिनों शहर में हाउस टैक्स को वसूली के लिए अभियान शुरू हुआ था।
प्रत्येक शनिवार को 405 विद्यालयों में होगा टेस्ट। परीक्षा की कराई जाएगी तैयारी। 4 दिसंबर को होगी नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा। फर्रुखाबाद में नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा 4 दिसंबर को है। इसमें क्लास 3, 6 और 9 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसी को लेकर विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के 405 विद्यालयों में 2019 विद्यार्थियों का प्रत्येक शनिवार को परीक्षा की तैयारी के लिए टेस्ट कराया जाएगा। आगरा में पशु चिकित्सा अधिकारी के निलंबन की संस्तुति एसपीए गौशाला में 2 दिन में 4 गोवंशों की मौत। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। आगरा में एसपीसीए की गौशाला में गोवंशों की दयनीय हालत की खबर दैनिक भास्कर ने 9 नवंबर को प्रकाशित की थी। 2 दिन में 4 गोवंशों की मौत हो चुकी है। इस खबर का आगरा प्रशासन ने संज्ञान लिया। अधिकारियों ने गौशाला का निरीक्षण किया। संस्था के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, पट्टा निरस्त किया गया। अब डीएम ने शासन को पशु चिकित्सा अधिकारी के निलंबन की संस्तुति कर दी है। नकली नोट बनाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। 1.40 और 900 रुपए की नकली करेंसी और मशीन बरामद। कम कीमत पर बेचते थे। फर्रुखाबाद जनपद में एसओजी और मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यूपी ग्रेटर नोएडा के फ्लैट में अवैध गांजा की खेती। अपार्टमेंट में फसल उगा इंटरनेट पर ऐसे करता था सौदा और सप्लाई। एक अपार्टमेंट के फ्लैट में गांजा की अवैध खेती करने का मामला सामने आया है। आरोपी इंटरनेट के जरिए सप्लाई और सौदा करता था। पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। नकली डीएपी, 600 रुपए की खाद 1700 में बिक्री। ऐसे ठगे जा रहे थे किसान, एजेंट और सप्लायरों की एसटीएफ को तलाश। आगरा में नकली डीएपी तैयार की जा रही थी। इस मामले में एसटीएफ को इस गिरोह के अन्य शातिरों की तलाश है। अब तक 4 को जेल भेजा जा चुका है।